नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की यात्रा माता मुंडेश्वरी मंदिर की है, जो बिहार में पड़ता है। तो चलिए उसके विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी दे दूं। वाराणसी से माता मुंडेश्वरी की यात्रा में करीब 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है ट्रैफिक की स्थिति कैसी है, जाने का वक्त क्या है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो उतने भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है थोड़ा वक्त ट्रैफिक के कारण लग सकता है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर का नाम मुंडेश्वरी माता क्यों रखा गया। पौराणिक कथाएं यह बताती हैं कि चंड मुंड के नाश के लिए जब देवी उद्यत हुई थी, तो चंड के विनाश के बाद मुंड युद्ध करते हुए उसी पहाड़ी में छिप गया था और यहीं पर आकर माता ने उसका वध किया था। अतः यह मुंडेश्वरी माता के नाम से स्थानीय लोगों द्वारा जाना जाने लगा और कालांतर में जाकर यह मुंडेश्वरी माता मंदिर के रूप में विख्यात हो गया। मंदिर के लिए निकलते निकलते हम लोगों को देर हो चुकी थी और गर्मी का मौसम है, तो बहुत ज़्यादा धूप कड़ा हो गया था। यात्रा बहुत आनंददायक नहीं लग रही थी गर्मी के मौसम और देर होने के कारण। लेकिन फिर भी जैसे जैसे हम लोग मंजिल के करीब आते जा रहे थे, यहाँ का मौसम बदलता जा रहा था, आकाश बादलों से छा रहा था और अच्छा लगने लगा। मैंने करीब 3 साल पहले भी एक और ब्लॉग बनाया था माता मुंडेश्वरी का। उस वक्त हम लोग जब गए थे तो दूसरे रास्ते से गए थे। उसका एक अलग अनुभव था। सहेलियों के साथ गए थे, इस बार अपने परिवार के साथ गए हैं। तो चलिए इस यात्रा में और क्या क्या है और साथ में माता मुंडेश्वरी के विषय में जानकारी भी देना मुझे लग रहा है कि सही रहेगा। आप सामने से जो पहाड़ वगैरह देख रहे हैं, लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं। अब मुंडेश्वरी देवी मंदिर बिहार राज्य के कैमूर जिले में पौरा पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर रामगढ़ गांव के पास है, जो भभुआ जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर की ऊंचाई करीब 600 फीट है। पहाड़ की एक चोटी पे है, इसलिए ऊंचाई है। हम लोग देखिए पहुंच चुके हैं। अब मंदिर के काफ़ी करीब आ गए हैं। वो इस जगह आ गई है जहां से हम लोगों को मंदिर काफ़ी नज़दीक में हो चुका है। यहीं से 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता गाड़ियों के लिए, दूसरा पदयात्रियों के लिए। यहाँ पे बहुत ही सुंदर बना हुआ है पार्क की तरह, जहाँ आप घूमने जा सकते हैं बहुत खूबसूरती से। पहले इतना नहीं बना हुआ था, धीरे धीरे इसको और भी डेवलप किया जा रहा है। वर्ष 1812 ईस्वी से लेकर 1904 ईस्वी के बीच ब्रिटिश यात्री आर्य मार्टिन फ्रांसिस बुकानन और ब्लॉक ने इस मंदिर का भ्रमण किया था। पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ से प्राप्त शिलालेख 389 ईस्वी के बीच के हैं, जो इसकी पुरातनता को दर्शाता है। हम लोग अभी जिधर जा रहे हैं कार से जाया जाता है और एकदम मंदिर के सामने तक ये गाड़ी चली जाती है, तो ज़्यादा पैदल चलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस मंदिर परिसर में जाने के लिए करीब 1 तल्ले के बराबर सीढ़ियाँ चढ़ के जाया जाता है। तो हम लोग रिलैक्स थे कि बहुत धूप है, फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि अधिक सीढ़ियाँ नहीं हैं और जो सीढ़ी मंदिर परिसर तक जाने के लिए बनी है तो उसको बहुत अच्छे से शेड दिया गया है, यानी धूप का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सडन सिचुएशन चेंज हो गया। हमारे साथ जो ड्राइवर साहब थे, उन्होंने सडनली कह दिया कि वो पहाड़ी जगहों पे
उनको चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, वो नहीं चला पाएंगे। और फिर भी हम लोगों ने काफ़ी मोटिवेट किया, तो थोड़ी दूर तक उन्होंने शुरुआत की और फिर वो बहुत ही नर्वस हो रहे थे कि नहीं, मैं नहीं चला पाऊँगा। अभी वही हम लोग वहां में है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि अगर हम लोग पैदल चलते हैं तो 600 फीट की ऊंचाई तक पहाड़ी पे चलना पड़ेगा, जो इस गर्मी के मौसम के लिए कष्टदायक तो ज़रूर है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो प्रयास है कि हम लोग गाड़ियों वाले रास्ते से ही जाएं और इसी प्रयास में लगे हुए हैं। नहीं हाँ, आप आए चढ़ाई लेके अब हम जो पूरा जाए बीच में रोक देला। नहीं, हम चलाओ थे आगे बढ़ ले। चल चल बराबर पकड़ कर। ज्यादा नहीं है, बराबर है, चल रहा है। लेकिन अंततः ड्राइवर साहब ने बिल्कुल हथियार डाल दिया कि वो नहीं चला पाएंगे। तो फिर हम लोग पीछे मुड़ कर आए और अब हम लोग उस रास्ते से जा रहे हैं जहां दर्शनार्थी सीढ़ियों के द्वारा पैदल 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी में माता मुंडेश्वरी के मंदिर जाते हैं। ये रास्ता हम सब के लिए थोड़ा जटिल है, हालांकि धूप की व्यवस्था नहीं है। जैसा कि ड्राइवर साहब ने बताया, शुरू ऊपर से नीचे से ऊपर तक सब शेड लगा हुआ है, लेकिन फिर भी चढ़ाई है। ये उसके लिए ये मुख्य द्वार है, यहाँ से हम लोग चढ़ाई चढ़ना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हैं और मौसम का भी हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है। चलिए जय माता दी कह के हम अपने यात्रा की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है अच्छे से माता जी का दर्शन हो जाएगा। आप सब भी हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए और देखते रहिए माता जी तक पहुंचने का यह रास्ता। इस मंदिर को भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, मगर कितना प्राचीन इसका कोई प्रमाण आज तक उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर भग्नावशेष रूप में है। देखकर ऐसा लगता है मानो मंदिर को मूर्तियों को किसी तेज धारदार हथियार से तोड़ा गया हो। हम लोगों की हालत बहुत खस्ती हो गई। हम लोग सांस ले लेकर रुक रुक कर चल रहे हैं, चढ़ रहे हैं। धीरे धीरे रास्ता कठिन से कठिन महसूस होने लगा है। तेज धूप और चढ़ाव, देखिए रुक रुक कर मुंह खोल कर सांस लेना पड़ रहा है। हमारी क्या स्थिति हो गई है। थोड़ा मैं बैठ जाती हूँ ताकि कुछ चैन मिले। इस मंदिर में सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करने के बाद ही मंदिर जाकर दर्शन किया जाता है। ये गणेश जी का मंदिर है और मुझे ब्लॉग बनाने में क्या क्या सामना करना पड़ता है ये आप सुनिए। सुंदरम नहीं पाकिस्तानी नहीं जी, के युद्ध चला था भैया। पाकिस्तानी गणेश जी को प्रणाम करेंगे। नहीं ठीक है, लेकिन फोटो खींच के जाके हम बम पटका लागत है। देखिए मजा लीजिए। बदल के आ रही हो। माता जी के प्रभाव से जहाज पहले ही उड़ जाए पाकिस्तान। यहाँ लगा पाएंगे। चलिए ना ये थोड़ा बोले फ्री के बजाय पानी के तो इस तरह ब्लॉग बनाने की वजह से कुछ लोगों को मुझ पे शक हो रहा था कि मैं पाकिस्तानी तो नहीं हूँ और मुझसे तरह तरह के सवाल कर रहे थे। अच्छा नहीं लगा, अपने ही देश में रहकर लोगों को सफाई देनी पड़ रही है, लेकिन क्या किया जा सकता है। अभी परिस्थितियाँ ही ऐसी हो गई हैं। अभी हाल में ही जो पहलगांव वाला कांड हुआ है उसके बाद लोग कुछ ज़्यादा ही सचेत हो गए हैं।
हे गाइस, हम लोग आ गए हैं मुंडेश्वरी माता मंदिर। देखिए एकदम बीपी हाई हो गया है। बच्चे ऊंचाई चढ़ चढ़ कर परेशान हो गए थे और बेटे की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और उसका अभिन्न मित्र उसे बुरा लग रहा था, ड्राइवर को कोस रहा था कि उसकी वजह से हम लोगों को इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम किसी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो और सडन वो सर पे आ जाए तो इंसान इसी तरह झुंझला जाता है। एक तो गर्मी, ऊपर से सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सांस फूल रहा था और नाराज़गी उस बंदे पर निकल रही थी जिसके वजह से ऐसी परिस्थिति आ गई थी अचानक से। तो गाइस, मम्मी को मधुमक्खी काट के आंटी को मधुमक्खी काट चुकी है यार। और क्या बोलो, एक ऊपर चढ़ो थक थक के, आज का दिन ही पनौती टाइप का है। सब गोभी की वजह से हो रहा है, सब गोभी की वजह से हो रहा है गाइस। उसको ना कोकिला से कंप्लेन करेंगे। किस प्रकार ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति पूरे लाइफ में नहीं देखा। अभी लाइफ खैर स्टार्ट नहीं हुई है, अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुआ, 20 साल हुआ है बस। इस मंदिर का उल्लेख कनिंघम ने भी अपनी पुस्तक में की है। उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि कैमूर में मुंडेश्वरी पहाड़ी है जहां एक मंदिर ध्वस्त रूप में विद्यमान है। वर्तमान में धार्मिक न्यास बोर्ड बिहार द्वारा इस मंदिर को व्यवस्थित किया गया है। माघ पंचमी से पूर्णिमा तक इस पहाड़ी पर एक मेला लगता है जिसमें दूर दूर से भक्तगण आते हैं। हम लोग पहुंच गए मेन मंदिर परिसर के पास। अब हम लोग बहुत जल्दी माता जी के दर्शन करेंगे। आगे आप देखेंगे कि पंचमुखी महादेव का मंदिर जो तो ध्वस्त स्थिति में है, इसी के एक भाग में माता की प्रतिमा को दक्षिण मुखी स्वरूप में खड़ा कर पूजा अर्चन किया जाता है। माता की 3.5 फीट की काले पत्थर की प्रतिमा है जो भैंस पर सवार है। मुंडेश्वरी भवानी के मंदिर के नक्काशी और मूर्तियां उत्तर गुप्तकालीन हैं। यह पाषाण से बना अष्टकोणीय मंदिर है। इस मंदिर के पूर्वी भाग में देवी मुंडेश्वरी की पाषाण निर्मित भव्य और प्राचीन मूर्ति है जो आप अभी देख सकते हैं। ये बीच में शिव जी की पंचमुखी प्रतिमा है और ये है मुख्य मंदिर माता जी का। ये माता मुंडेश्वरी हैं जो काले पाषाण से बनी हुई हैं और भैंस पर सवार हैं। पहले इस मंदिर में 4 प्रवेश द्वार थे जिनमें एक को बंद कर दिया गया और एक अर्धद्वार है, एक निकास द्वार है और एक प्रवेश द्वार है। बहुत अच्छे से माता जी का दर्शन हमने कर लिया और हम बाहर निकल गए हैं। आपको बाहर हर जगह मूर्तियों और मंदिर के भग्नावशेष जगह जगह पर देखने को मिलेंगे और ये जहाँ पे भीड़ लगी हुई है और घेरा हुआ है, जहाँ चुनरियाँ बंधी हुई हैं, ये है बहुत ही महत्वपूर्ण नंदी की मूर्ति जो वर्षों से यहाँ अक्षुण्ण रूप से बनी हुई है। भव्य नंदी की मूर्ति और इसके चारों तरफ चुंदरी बांधा जाता है। अंदर आप अगरबत्ती या दिया नहीं दिखा सकते हैं तो वो सब प्रक्रिया आप यहाँ करेंगे और इसके आगे उधर जो आप शेड देख रहे हैं वहाँ नारियल फोड़ने की व्यवस्था की गई है। अब मैं आपको मंदिर का चारों तरफ से दिखाऊंगी जिससे आपको इसके स्थापत्य शैली के विषय में जानकारी मिले। पहले हम लोग दिया अगरबत्ती दिखाकर अपने पूजा को अच्छी तरह से संपन्न कर लेते हैं। उसके बाद आप देखिए मंदिर का चारों तरफ से कोना, यहाँ का नज़ारा। ये मंदिर अपने आप में बिल्कुल अनोखी लगती है क्योंकि अष्टकोणीय बना हुआ है और ऊपर कोई किसी भी प्रकार का गुंबज या जो मंदिर की एक शैली होती है वैसा कुछ भी नज़र नहीं आता है। लेकिन देखकर यह स्पष्ट लगता है कि इस मंदिर को या तो किसी प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ा हो या किसी आक्रमण का सामना करना पड़ा हो, क्योंकि ये भग्नावशेष स्थिति में ही है।
इस मंदिर के पूर्वी भाग में देवी मुंडेश्वरी की पाषाण निर्मित भव्य और प्राचीन मूर्ति मुख्य आकर्षण का केंद्र है। माँ यहाँ वाराही रूप में विराजमान है, जिनका वाहन महिष है। इस मंदिर की सबसे बड़ी मौलिकता और विशेषता यहाँ का पशु बलि व्यवस्था है। यहाँ पशु बलि में बकरा चढ़ाया जाता है, परंतु उसका वध नहीं किया जाता। बलि की यह सात्विक परंपरा संपूर्ण भारतवर्ष में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो ये इस मंदिर को सारे मंदिरों से मौलिक बनाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है, क्योंकि ऐसी बलि की व्यवस्था कहीं नहीं है। सात्विक बलि न सिर्फ मंदिर परिसर बल्कि पूरे पहाड़ी में बिखरे हुए पत्थर और स्तंभ को देखने से तो उन पर श्री यंत्र सरीखे कई सिद्ध यंत्र और मंत्र उत्कीर्ण नजर आते हैं। आप किनारे किनारे जितने भी बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं वो सब मंदिर के भग्नावशेष हैं। यहाँ तक कि सीढ़ियों पर चढ़ते समय भी कुछ सीढ़ियों में भी भग्नावशेष से बनाया गया था। हम लोगों ने दर्शन कर लिया और हम अब लौट रहे हैं। इस मंदिर में प्रत्येक कोने पर शिवलिंग विराजमान है। ऐसा लगता है कि पहाड़ी के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में माता मुंडेश्वरी का मंदिर स्थापित रहा है और उसके चारों तरफ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई होगी। खंडित मूर्तियां पहाड़ी के रास्ते में जगह जगह बिखरी पड़ी मिली और कुछ को आप पटना संग्रहालय में भी देख सकते हैं। इस मंदिर के रास्ते में सिक्के भी मिले और तमिल सिंहली भाषा में पहाड़ी के पत्थरों पर कुछ आकार भी खुदे हुए मिले। कहते हैं कि यहाँ पर श्रीलंका से भी भक्त गण आया करते हैं। तो इस प्रकार मैंने आज के अपने ब्लॉग में आपको माता मुंडेश्वरी का दर्शन कराया और उसके विषय में कुछ विशेष जानकारी दी। अब हम लोग लौट रहे हैं। कुछ किलोमीटर आगे एक बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है, निकले हैं उसे देखने के लिए। मौसम भी साथ दे रहा है, बहुत ही सुहाना मौसम हो गया। आप देख सकते हैं आकाश बादलों से भर गया है। लेकिन जाते समय रास्ते में दिक्कत ये हो रही है कि गूगल कुछ और बता रहा है, वहाँ के लोकल लोग कुछ और बता रहे हैं। कोई कह रहा है यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, कोई कह रहा है 9 किलोमीटर दूर है, तो कोई कह रहा है 20 किलोमीटर दूर है। हम लोग कुछ कंफ्यूज से हो गए हैं और इसी चक्कर में काफ़ी वक्त हम लोगों का बर्बाद हो रहा है और मौसम भी बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है। सुहाना मौसम अब लग रहा है कि तेज बारिश के रूप में परिवर्तित होने जा रहा है। तो पता नहीं हम लोग आगे की यात्रा कंटिन्यू कर पाएं या फिर हम लोगों को वापस लौटना पड़े। चलिए देखते हैं आगे क्या स्थिति है। अभी तो एक गांव के अंदर से जाने का रास्ता बताया गया, लेकिन हम लोगों को नहीं लग रहा है कि ये हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा, क्योंकि रास्ता निरंतर संकीर्ण से संकीर्ण होती चली जा रही है और देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जैसा मैंने कहा था, आप देख सकते हैं अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज बारिश में अज्ञात दिशा में बिना निश्चित किए कि हम जहाँ जा रहे हैं सही भी है या नहीं, या वहां से लौटने का रास्ता कैसा है, ये रिस्क लेना समझदारी नहीं कही जाएगी। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम लोग यहीं से वापस होते हैं। वापस होते होते यहाँ का नज़ारा, यहाँ का मौसम इतना प्यारा है कि उसको दिखाने का दिल किया कि आप लोगों को भी दिखाऊं और साथ में गाना गुनगुनाऊं। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी लगन, रिम झिम गिरे सावन। तो आइए आप भी आनंद लीजिए इस तपती हुई गर्मी के बाद इस ठंडे ठंडे पानी के फुहार वाली बारिश का, और साथ में
प्यासे खेत को तृप्त होते देखने का। पौधे नहाकर कितने हरे भरे से हो गए हैं, सब कुछ पूरी प्रकृति फ्रेश हो गई है, ताजगी से भरी हुई। तो आइए इस ब्लॉग को अंत तक देखिए और प्रकृति के इस खूबसूरत नजारा का आनंद लीजिए। और हाँ, अब तक अगर यात्रा और संस्कृति को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर कर लीजिए, क्योंकि तभी तो मैं एक से एक इंटरेस्टिंग और मजेदार यात्रा पर आपको ले चलूंगी और अपनी संस्कृति से आपको रूबरू कराऊंगी। अच्छा लगा था देखने में। इस खूबसूरत प्रकृति का नजारा लीजिए और घर बैठे इस खूबसूरत दृश्य को देखकर अपने आनंद को बढ़ाइए। लेकिन सिर्फ घर बैठने से काम नहीं चलेगा, यहाँ आना भी होगा ताकि प्रत्यक्ष रूप से आप इस खूबसूरत प्रकृति को निहार सकें, देख सकें और आनंद का अनुभव कर सकें। बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य है, जिधर भी नजर जा रहा है बस सौंदर्य ही सौंदर्य है, सुकून, शांति और आनंद अगर एक साथ सम्मिलित हो जाए तो वो है ये क्षण, ये पल जिसमें हम लोग एक आनंददायक यात्रा कर रहे हैं और हमारे इस यात्रा में लगातार हमारा आप सब साथ दे रहे हैं। पटना से आप रेल या बस सेवा द्वारा सहजता से मुंडेश्वरी पहुंच सकते हैं और वाराणसी से भी सड़क मार्ग द्वारा बहुत सहजता से आप यहाँ आ सकते हैं। बोल रहा है जिसको किया गया है, लेकिन देखिए हर खेत में यहाँ जलता हुआ जलाने दिख रहा है, यानी किसी बात को गंभीरता से नहीं लेना है। तो देख सकते हो पूरा इस प्रकार हमने आज के ब्लॉग में आपको माता मुंडेश्वरी के दर्शन करवाए और उसके विषय में विशेष जानकारियां भी दी। बहुत जल्दी हम फिर एक नए जगह पे नए ब्लॉग में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और बाय बाय।